स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको ऑनलाइन पावना 9 मतलब प्रपत्र 9 कैसे भरना है। मानव संपदा का पोर्टल चेंज हो गया है तो आपको नए पोर्टल पर कैसे लॉगिन करना है। अगर एक भी अवकाश नहीं है या आपका एक से ज़्यादा अवकाश है, प्रसूति अवकाश है, बाल्यकाल देखभाल अवकाश है, चिकित्सकीय अवकाश है, तो आपको उसको कैसे भरना है। अगर आपने कोविड की वजह से अवकाश ले रखा है तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, जब आप सर्च करेंगे ehrms.upsdc.gov.in, पहले ये वेबसाइट होती थी। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये सर्च में वेबसाइट नहीं मिलेगी, तो आपको सीधे सीधे ये वेबसाइट सर्च कर लेनी है, ehrms मानव संपदा। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ऊपर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ से स्टेट को सिलेक्ट करना है। स्टेट को आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में देखिए कि विंडो आ जाएगी, मानव संपदा ई टूल फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। मानव संपदा EHRMS इज नाउ अवेलेबल एट न्यू लिंक http://ehrms.upsdc.gov.in। तो इस पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद में आपकी मेन वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये पहले मेन वेबसाइट होती थी। अगर आपके डायरेक्ट इंटरफेस आप खोल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट इंटरफेस नहीं खोल पा रहे हैं तो इस तरीके से ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसके बाद में आपको EHRMS लॉगिन पर जाना है। फिर तो आपको पता है कि क्या क्या प्रोसीजर करना है, सीधे सीधे आप वहीं पे चलेंगे हम। बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करना है आपको, अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालना है। अब आप इस तरीके से लॉगिन हो गए। अब आपको कहाँ जाना है, पे रोल में जाना है। सबसे पहले आपको जाना है पे रोल में। पे रोल में दो चीज़ें होती है, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। तो आपको बेसिक एजुकेशन के अंदर जाना है। इसके बाद में आपको सैलरी स्लिप अगर आप निकालना चाहते हैं तो सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करके और आप अपना ईयर और मंथ सेलेक्ट करके सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। मंथ जैसे मान लीजिए अभी आई है सैलरी जून की, तो जून की सैलरी निकाल सकते हैं, पुरानी भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सबमिट करेंगे, आपकी ये सैलरी स्लिप खुल के आ जाएगी। तो यहाँ से आप सैलरी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका। अब हम बैक चलते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, बेसिक एजुकेशन में हम फिर से जाते हैं और अटेंडेंस में जाएंगे। अगर देखिए आपकी कोई भी छुट्टी नहीं ली है, आपके किसी भी स्टाफ ने कोई भी छुट्टी नहीं ली है, तो आपको कहाँ जाना है, सीधे सीधे जाना है आपको लॉक अटेंडेंस डेटा। पहले वाले ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है, सीधा सीधा ऑल डे प्रेजेंट जितने भी स्टाफ होंगे उन सब का डिटेल आ गया। कब से है, 21 जून से लेके 20 जुलाई तक। 2 टीचर्स है, दोनों का डिटेल आ गया। यहाँ पे ऑल डे प्रेजेंट, इसको लॉक कर देंगे। एक बार लॉक करने के बाद में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो एक बार आपने लॉक कर दिया तो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी लॉक नहीं कर रहा हूँ इसको। अगर आपने कोई भी छुट्टी नहीं ली है तो उसको लॉक करके और प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उसको आप प्रिंट कर लेंगे। अभी देखिए, मैं अब दूसरा ऑप्शन बताता हूँ आपको कि अगर आपने कोई छुट्टी ले रखी है तो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए एक ये एम्प्लॉई है, सारे दिन प्रेजेंट है, तो इस पर कुछ नहीं करेंगे। दूसरा एम्प्लॉई है वीरेंद्र सिंह, मान लीजिए इनको एडिट अटेंडेंस करना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने लगातार छुट्टियां ली हैं तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इन्होंने 14 जुलाई से लेके आगे 18 जुलाई तक लगातार छुट्टियां ली, तो हम इसमें 14 से 18 कर देंगे सेलेक्ट। ओके हो गया, ये ऑटोमेटिक देता है, ये कोई एरर नहीं है। वैलिड अटेंडेंस वैलिड डेट आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ लीव डेज 5 हो गए। रीजन सेलेक्ट किया, मान लीजिए कैजुअल लीव ली और सैंक्शनड लीव थी तो सैंक्शनड लीव ली। रिमार्क्स, तो यहाँ पे कुछ भी रिमार्क्स जो जिसकी वजह से ली तो वो लिख देंगे, पर्सनल लीव। देखिए इसको सबमिट करेंगे। अब देखिए ये सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। अब ये लीव कहाँ दिख रही है आपको, देखिए नीचे अगर जाएंगे
इसको ड्रैग करेंगे और अटेंडेंस फील्ड पर क्लिक करेंगे। अटेंडेंस फील्ड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये 5 दिन की छुट्टियां दिख रही हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने और भी छुट्टियां इनकी भरनी है तो हम पीछे जाएंगे, बैक में जाएंगे और इनकी फिर से मान लीजिए कोई और छुट्टी आए तो फिर से एडिट अटेंडेंस में, मैं ये बैक में चला गया था इसलिए, नहीं तो आप यहीं पे ही एक बार अटेंडेंस फील्ड हो गया, पर जितनी बार भी अटेंडेंस जो भी ये भरनी है उसको भर सकते हैं। जून की भरनी है, मान लीजिए 21 जून से भरनी है, 21 जून से 21 जून तक की ली इन्होंने, वैलिड डेट ओके कर देना है इस पर, ये कोई एरर नहीं है। फिर 21 जून से 21 जून तक ही इन्होंने छुट्टी ली है, एक दिन की और छुट्टी ली है तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। एक दिन की छुट्टी हो गई। कैजुअल लीव तो कैजुअल लीव सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट स्टेटस तो कैजुअल लीव सैंक्शन लीव ही होती है, सैंक्शन लीव कराई होती है। कुछ भी रिमार्क लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसको सबमिट कर देंगे। इसको रिमार्क देंगे, बिना रिमार्क के नहीं लेगा तो रिमार्क में कुछ भी लिख दें आप। अगर कोई रिमार्क नहीं लिखना चाहते हैं तो एन ए लिख दें, नॉट एप्लीकेबल। तो इस तरीके से ये भर गई हैं। देखिए 2 बार भरी है हमने, 2 बार भर गई है, 5 और 1 6। ठीक है। जब हम अगर आप इस अटेंडेंस को हम लॉक करना चाहेंगे तो फिर से देखिए बैक चले जाइए, यहाँ से बैक चले जाइए या ऊपर से ही जा सकते हैं आप, और बैक जाते हैं। देखिए लॉक अटेंडेंस डेटा पे जाएंगे आप, लॉक अटेंडेंस डेटा पे जाएंगे तो अब देखिए जो हमने लीव भरी थी 5 और 1, देखिए एक एम्प्लॉय की 5 और 1 लीव आ गई 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक और 21 जून से लेकर 21 जून तक, और दूसरे एम्प्लॉय की ऑल डे प्रेजेंट। अब इसको लॉक करेंगे तो ये डेटा सेव हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगर मान लीजिए ये गलत हो गया है तो हम इसको कैसे सही करेंगे। बैक जाएंगे, फेल अटेंडेंस में जाएंगे, फिर से इसमें जाएंगे हम ऐड एडिट अटेंडेंस में, नीचे जाएंगे अटेंडेंस फील्ड में, अटेंडेंस फील्ड में जाएंगे। अब मान लीजिए ये दोनों गलत हैं तो दोनों को डिलीट कर देंगे, एक गलत है तो एक को डिलीट कर देंगे। ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीट हो गई। फिर दूसरा ये डिलीट करनी है तो डिलीटेड सक्सेसफुली, ये भी डिलीट हो गई, दोनों डिलीट हो गई। अब देखिए मेडिकल लीव ली है तो मेडिकल लीव कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए मेडिकल लीव 6 महीने की मेडिकल लीव ली है तो क्या करेंगे, आपको सिर्फ 1 महीने सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो आपको 21 जून से लेके 20 जुलाई तक ही सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 30 डेज हो गए। रीजन मेडिकल लीव, जो भी लीव है आपकी सैंक्शन है नॉन सैंक्शनड है तो सैंक्शन लीव कर दी। और यहाँ पे लिख देंगे लीव टेकन जब से भी ले रखी है, फ्रॉम मान लीजिए 10 जून से ले रखी है, 10 जून टू 28 सितंबर, और उसका लीव रेफरेंस नंबर है तो लीव रेफरेंस नंबर लिख देंगे, लीव रेफरेंस नंबर। उसका लीव रेफरेंस होगा सैंक्शन लीव का तो उसका लीव रेफरेंस नंबर लिख देंगे। इसमें डॉट और वो नहीं लेता है तो लीव रेफरेंस नंबर हम सीधा लिख देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। अब देखिए इसको सबमिट कर दिया, सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है। मेडिकल लीव आपने इस तरीके से भर दी, एक से ज़्यादा लीव भर दी आपने, कैजुअल लीव भर दी। अब देखिए फिर से बैक जाएंगे, अगर इसको आपको लॉक करना है तो लॉक अटेंडेंस डेटा में जाएंगे और देखिए ये सारी लॉक अटेंडेंस डेटा में देखिए 30 लीव आ रही हैं, देखिए ये 30 लीव आ रही हैं, दूसरे एम्प्लॉय की ऑल डे प्रेजेंट आ रही है। ये इस तरीके से हो गया। अगर आपको ये भी गड़बड़ी है तो आप फिर से बैक जाके फिर करेक्ट कर लेंगे, या डिलीट करनी है तो डिलीट कर देंगे, और अगर सही है तो यहाँ पे आप लॉक कर देंगे। अब मैं बैक जाता हूँ तो ये इस टाइप की लीव हो गई। सेम यही कंडीशन अगर लेडीज़ एम्प्लॉय हैं तो उसके जैसे मैंने मेडिकल लीव भरी है इसी तरीके से CCL लीव और मैटरनिटी लीव भर सकते हैं। अब हम बैक जाते हैं और फेल अटेंडेंस में देखेंगे, अटेंडेंस में गए हैं, फिर उसके बाद में फेल अटेंडेंस में देखेंगे। फेल अटेंडेंस में मान लीजिए हमने वो लीव गलत भरी थी, अब उसको हमें डिलीट करना है तो नीचे जाएंगे अटेंडेंस फील्ड में जाएंगे और इसको यहाँ पे ये जो डिलीट का साइन है डिलीट रिकॉर्ड,
डिलीट रिकॉर्ड कर देंगे। मोबाइल से कर रहे हैं आप तो बस डेस्कटॉप मोड कर लीजिए और इजीली कर पाएंगे आप। मोबाइल से आप कर रहे हैं तो ऊपर सबसे राइट साइड में 3 डॉट है, उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड पे क्लिक करना है। जो हेडमास्टर के लॉगिन में होता है, हेडमास्टर के लॉगिन में दिख जाती हैं सभी की लीव, तो वहाँ पे वो हेडमास्टर चेक कर सकते हैं। माई लीव में जाएंगे, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे और वो लीव देख लेंगे कितनी लीव ली है। देखिए कब लीव ली है, 19 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक लीव ली है। तो इसका लीव रेफरेंस नंबर भी होता है। देखिए अगर यहाँ पे से प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट लीव ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे और ये इस तरीके से लीव ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। तो अब जब भी आप हार्ड कॉपी सबमिट कर रहे हैं या आपको स्कूल में लगानी है तो इसको प्रिंट करके ज़रूर रखें। तो इस तरीके से ये लीव ऑर्डर आ गया, कब से कब तक है, संदर्भ संख्या होती है, ये संदर्भ संख्या होती है, ये संदर्भ संख्या आपको भरनी है। जहाँ पे मैंने बताया था आपको मेडिकल लीव, जहाँ पे आपने लिखी थी रिमार्क में, वहाँ पर ये संदर्भ संख्या 3816432 ये संदर्भ संख्या होती है, इसको आपको वहाँ पे भरना है। अब देखिए 19 जुलाई को इन्होंने छुट्टी ली है। अब दूसरे एम्प्लॉय की देखते हैं, किसी और एम्प्लॉय ने तो नहीं ली है। अदर लीव, डिस्पोज्ड लीव्स में जाएंगे, डिस्पोज्ड लीव्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं किसी एम्प्लॉय ने लीव ली के नहीं। देखिए किसी ने डिस्पोज्ड रिक्वेस्ट में जाएंगे, देखिए ये 5 मार्च से लेके 5 मार्च तक ली है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इस मंथ में जो इनको रिपोर्ट कर रहे हैं वो उन किसी एम्प्लॉयज़ ने लीव नहीं ली है। तो एम्प्लॉय की है वो 19 जुलाई से है। तो अब हम देखिए 19 जुलाई के हिसाब से भरेंगे। बेसिक एजुकेशन में जाएंगे, अटेंडेंस में जाएंगे, फेल अटेंडेंस में जाएंगे, यहाँ पे जिसकी भी लीव थी वीरेंद्र सिंह की लीव है तो एडिट अटेंडेंस में जाएंगे। 19 जुलाई से 19 जुलाई तक की है तो 19 जुलाई सेलेक्ट करेंगे, 19 जुलाई से 19 जुलाई तक एक लीव हो गई। सेलेक्ट रीज़न, कैजुअल लीव ली थी। सेलेक्ट स्टेटस, सैंक्शन लीव थी। यहाँ पे रिमार्क लिख देंगे, रिमार्क लिख दिया। अब इसको सबमिट करेंगे। सक्सेसफुली सेव्ड। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, लॉक अटेंडेंस डेटा में जाएंगे। अब देखिए लॉक अटेंडेंस डेटा में जाने के बाद में, लॉक अटेंडेंस डेटा में जाने के बाद देखिए एक लीव इनकी दिख रही है, दूसरे एम्प्लॉय की सारी प्रेजेंट दिख रही हैं। अब लॉक करेंगे, आपने जो भी कंडीशन हो वो आपको फिल कर लेना है। अब ये स्टेप है लॉक करने का। अब हम लॉक करेंगे। आर यू श्योर यू विश टू लॉक 2 रिकॉर्ड्स, तो आपको ध्यान से देख लेने हैं। अगर आपने कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको यहाँ से आगे लॉक नहीं करना है, तब तक लॉक नहीं करना है जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए लॉक करने से पहले, क्योंकि आपने एक बार लॉक कर दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में लॉक 2 रिकॉर्ड्स, तो ओके कर देंगे हम। ये सक्सेसफुली लॉक्ड 2 रिकॉर्ड्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर लॉक का ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट किया, देखिए दोनों एम्प्लॉयज़ का आ गया। एक एम्प्लॉय की एक नंबर ऑफ लीव डेज हो गए 1 और दूसरे एम्प्लॉयज़ के ऑल डेज प्रेजेंट। इसको प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके यहाँ पे साइन करके अगर जमा करना है तो सिग्नेचर करके जमा हो जाएगा, और अगर नहीं करना है जहाँ पे भी जमा करवा रहे हैं वहाँ पे साइन करके जमा करना है। और साथ में जो छुट्टी ली है उसका लीव ऑर्डर साथ में जाएगा। उसको भी आपने प्रिंट बताया मैंने कैसे प्रिंट करना है, तो उसको प्रिंट करके वो साथ में जाएगा। और अगर हार्ड कॉपी नहीं ले रहे हैं तो आप सॉफ्ट कॉपी डायरेक्ट सबमिट कर देंगे और इसको प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप की लीव ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिर्फ लॉक करने से पहले, अगर आपने एक बार लॉक कर दिया फिर आपको कोई भी एडिट नहीं करवा सकता है, फिर आप BOO के लॉगिन से ही एडिट कर पाएंगे।